हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ पापड़ी चाट की रेसिपी, जिसमें हम पापड़ी और सारी चटनियाँ जो हैं वो घर में बनाने वाले हैं। बहुत ही डिलीशियस और यमी पापड़ी चाट बनके तैयार होती है, वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो आइए पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है और जिस कप से हम मेज़र कर रहे हैं या आप जो भी कटोरी ले रहे हैं उसी कटोरी से या कप से आधा कप बारीक सूजी ली है, जिसे हम बारीक रवा भी बोलते हैं। तो 1 कप गेहूं के आटे में आधा कप रवा डाला है और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो आटा और सूजी से जब भी आप पापड़ी बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो यहाँ देखिए, अब मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है मोइन के लिए और अब इसे अच्छे से मिला देंगे। आप घी की जगह कोई भी रेगुलर ऑयल भी डाल सकते हैं, पर आप घी डालेंगे तो काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होती हैं। आप एक बार घी का मोइन लगा के देखिए, बहुत ही कम घी यूज़ होता है। तो यहाँ देखिए, हाथों की हेल्प से घी अच्छे से आटे में मिला देंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से पानी डालते हुए आटे को इकट्ठा करते जाएंगे और एक डो तैयार करेंगे। डो की जो कंसिस्टेंसी है वो जैसे हम पराठे का आटा लगाते हैं उतना ही टाइट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, डो बिल्कुल तैयार है और अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इतना टाइट लगाना है कि पराठे का आटा होता है उतना। और अब इस डो को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है तो अभी सूजी थोड़ी फूलेगी आटे में। तो इस तरीके से हमने 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया है और 15 मिनट हो चुके हैं और आटा देखिए फूल के अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हाथों की हेल्प से 1 से 2 बार इस तरीके से मसल लेंगे और अब इसमें से एक पेड़ा तोड़ेंगे। तो पेड़ा जैसे हम पराठे के लिए बड़ा पेड़ा तोड़ते हैं उस तरीके से आपको पेड़ा लेना है और आटे में डस्ट करते हुए अब इसकी एक रोटी बना लेंगे। आपको जितना पराठा हम बनाते हैं उतना ही मोटी आपको रोटी बनानी है, क्योंकि अभी हम इससे पापड़ी बनाएंगे। और इस तरीके से एक बड़ी रोटी बनाने के बाद फॉर्क की हेल्प से इसमें छेद कर देंगे, ताकि जब हम पापड़ी तले तो पापड़ी फूले ना। आप चाहें तो चाकू से भी इस तरीके से निशान बना सकते हैं, पर ध्यान रखें ये निशान नीचे तक आपके लगे होना चाहिए। और इस तरीके से निशान बनाते हुए पूरी रोटी में बना लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक गोल ढक्कन लिया है, उससे हम इस तरीके से पापड़ी को कट करेंगे। आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से पापड़ी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक कांच का ग्लास है, इसकी हेल्प से बहुत ही जल्दी पापड़ी और बिल्कुल परफेक्ट शेप में बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से हम काटते हुए सारी पापड़ियों को यहाँ पे बना लेंगे। और देखिए, यहाँ पे सारी पापड़ियाँ कट चुकी हैं और तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो पास से भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है ऑयल को। और जब ऑयल एक बार गरम हो गया है तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और एक एक करके सारी पापड़ियों को डाल देंगे और अलट पलट करते हुए इन पापड़ियों को अच्छे से 5 से 7 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ध्यान रखें, इन पापड़ियों को तलने के बाद आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक आराम से पापड़ियों को स्टोर करके रखें और जब आपको सर्व करना है तो पापड़ियों को सर्व करें। तो यहाँ देखिए, पापड़ियाँ एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो एक एक करके पापड़ियों को हम निकाल लेंगे और आगे मैं आपको बताती हूँ कितनी क्रिस्पी पापड़ी बनके तैयार हुई हैं। आप खुद ही आवाज़ सुने और देखें टेक्सचर। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया कितनी क्रिस्पी पापड़ी बनके तैयार हुई है। अब असेंबल करने के लिए यहाँ मैंने दही लिया है और 1 कटोरी ये दही है।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि पापड़ी में भी हमने नमक डाला है, तो आपको थोड़ा ही नमक डालना है ताकि दही आपका थोड़ा नमकीन हो जाए। और जो दही है उसकी कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखी है। और इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है दही को। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मीठा देने के लिए यहाँ मैंने थोड़े से शक्कर के दाने डाले हैं। तो यहाँ पे दही में जब हम नमक और शक्कर डालते हैं तो खट्टा और मीठा दही बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए, दही भी तैयार है। अब हम पापड़ियों को एक प्लेट में असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कागज़ की प्लेट ली है और इस तरीके से हम पापड़ियों को अब रेडी करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से आप पापड़ियों को दही में डिप कर सकते हैं या दही को ऊपर भी पोर कर सकते हैं। जब हम मार्केट में पापड़ी चाट खाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ठेले वाले भैया इसी तरीके से डिप करके सर्व करते हैं। तो मैं भी यही कर रही हूँ, मुझे ये तरीका बहुत पसंद आता है। तो जब भी आपको खाना है आप इसी तरीके से डिप करें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दही पापड़ियों के ऊपर डालें। ध्यान रखें, पापड़ियों को आपको बहुत देर तक ऐसे डिप करके नहीं डालना है, नहीं तो पापड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी और खाने में एकदम क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो या तो आप इस तरीके से डिप करके सर्व करें, नहीं तो आप पापड़ियों को प्लेट में अरेंज कर लें और उसके बाद ऊपर से दही को डालें। दोनों तरीक़ों से, जो भी तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप पापड़ी चाट की प्लेट को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद और भी हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने काले चने, मूंग दाल और मटकी को ओवरनाइट सोक करके रखा है। और जब ओवरनाइट सोक हो गए हैं तो उसके बाद मैंने 3 सीटी लगाकर और थोड़ा सा नमक डालकर कुकर में इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर काले चने तैयार किए हैं। आप चाहें तो चनों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉईल आलू लिया है और आलू को मैश कर लिया है और अब उसके ऊपर मैंने आलू को भी डाल दिया है। आलू ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। और देखिए, यहाँ पे मैंने कटा हुआ बारीक प्याज डाला है। तो जो भी आपको चाट में डालना है आप हेल्दी बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं अब इसे दही और चटनियों के साथ में सर्व करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं दही डालूँगी और उसके बाद हरी चटनी और इमली की चटपटी लाल चटनी डालूँगी। और अगर आप चटनियों की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने हरी पुदीने धनिए की चटनी बना के रेडी की है। और आप इस चटनी को बना के आराम से 3 से 4 दिन तक कांच के जार में रख के स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको पापड़ी चाट खानी हो आप इंस्टेंट बना के सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने इमली की चटनी की रेसिपी भी ऑलरेडी डाली हुई है, आप जाके वहाँ से देखें। और इमली की चटनी को 6 से 7 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। जो भी मैंने ट्रिक्स बताई है आप उसी ट्रिक से बनाएं। और यहाँ देखिए, एक बार मैंने दही चटनी डालने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बारीक सेव डाल दिए हैं। आप चाहें तो अनार के दाने भी डाल सकते हैं इसके ऊपर से। और यहाँ पे देखिए, पापड़ी चाट की प्लेट बिल्कुल तैयार है। तो ये हेल्दी यमी डिलीशियस पापड़ी चाट आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। होप आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।